जय मसीह की। दोस्तों मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब? विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। प्रभु की दया से मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस समय में परमेश्वर ने हमको एक ऐसा समय दिया है, एक ऐसा अवसर दिया है कि उसके वचन से हम लोग आज कुछ सीख पाए। आइए कुछ देर के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर पिता, तूने आज के समय हमें सहायता किया। परमेश्वर पिता, इस प्रोग्राम के जरिए परमेश्वर हम जिस तरह से सारे लोग जितने भी इस वीडियो को देखे परमेश्वर, उन सबको तू आशीषित कर। परमेश्वर तेरे वचन के अंदर की भेद की बातों को तू आज बता। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, तूने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से बने रहिएगा। आज का जो विषय है, मैंने उस विषय का नाम दिया है, हमारी शांति कैसे छीन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी शांति कैसे छीन जाती है, या फिर हम अपने भाग के शांति को या फिर पीस को कैसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं और क्यों ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस चीज को आज हम सीखने जा रहे हैं। ये बहुत छोटा सा विषय मैंने लिया है और छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से मेरे साथ में रहिएगा। देखिए, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे हिस्से का शांति मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं जैसा सोच रहा हूँ उस तरह का शांति मुझे नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता होगा, यशाया नबी की पुस्तक में, यशाया नबी की किताब में, उसका 9 अध्याय का 6 पद, 9 का 6 पद, उसमें लिखा गया है कि जब वो आएगा, यीशु मसीह के बारे में वहां लिखा गया है, उनके जन्म के बारे में। हम लोग बहुत जल्दी उसको पढ़ रहे हैं। यशाया नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसका 6ठा पद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें इस तरह से लिखा गया है कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे शांति का राजकुमार लिखा गया है। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा गया है वचन में कि वह आपको कंफर्ट करेगा, नहीं, वह आपको आपके अनुसार शांति देगा, नहीं लिखा गया। लेकिन यहाँ बस इतना लिखा गया है, वह शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, जैसा हम लोग कई बार यह सोचते हैं कि हमें जो शांति चाहिए अपने हिसाब से चाहिए होता है। कई लोगों को यही इच्छा होता है कि मुझे जिस तरह का शांति चाहिए उस तरह का शांति मुझे मिलना चाहिए। मतलब मैं अगर घर में हूँ, मुझे वहां शांति मिलना चाहिए। मैं कुछ कर रहा हूँ, उसी कार्य के अनुसार मुझे शांति मिलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, शांति को कुछ अलग तरह से अनुवाद कर लिए हमारे जीवन में। शांति का अर्थ ही हम लोग हमारे जीवन में बदल चुके हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जो शांति शब्द है उसको हम लोग एक इजी या फिर ईज बोल के हम लोग समझ गए हैं। कोई भी चीज अगर बहुत इजीली हो रहा है मतलब शांति है, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार ऐसा भी हम लोग देखते होंगे, हमारे जीवन में भी हुआ होगा कि हम लोग चर्च तो जाते हैं शांति पाने के लिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है चर्च जाके आप आ गए और आपको बहुत इजी फील हुआ तो आपको शांति मिल गया? कई लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी इजी या कंफर्ट जोन में रहना शांति को नहीं दर्शाता है। अगर आप लोग सोचते हैं मैं एक कंफर्ट जोन में हूं, मैं अच्छी जगह में हूं, मुझे सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, हर चीज का प्रोविजन मुझे मिल रहा है, तो मुझे शांति है, यह ऐश्वर्य शांति बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। ईश्वरीय शांति ऐसे जगह में आएगा जहां पे आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ईश्वरीय शांति कैसे जगह में आएगी। वह एक ऐसे जगह में आएगी जिसकी कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता, उसके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि ऐसे जगह में भी
ईश्वर की शांति आ सकती है। इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यूहन्ना में मत्ती रचित सुसमाचार में जैसे हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म एक ऐसे जगह में हुआ जहां पे कोई स्थान वातानुकूल नहीं था, कोई भी चीज अनुकूल में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमने देखा कि एक गाय बैल रहने वाले घर में हुआ, एक गौशाले में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। आपको क्या लगता है कोई शांति का राजकुमार गौशाले में जन्म लेगा? ऐसा किसी ने सोचा था क्या? कभी भी नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं और भी एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, आप लोग ये भी सोचते होंगे हमारे लाइफ की रफ्तार, हमारे जीवन की रफ्तार या फिर पेस या जो स्पीड होता है जीवन में, हम लोग ये सोचते हैं कई बार कि मैं सही स्पीड में नहीं हूं, इसलिए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे इजी नहीं हो रहा है और यही मेरे लिए शांति है, लेकिन मैं शांति को पा नहीं पा रहा हूं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं मैं सही जगह पे नहीं हूं, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रही है। कई बार ऐसा होता है मैं सही लोगों के साथ नहीं हूं, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, शांति पाने के लिए, शांति को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान या फिर कोई भी स्पीड, यह तीनों चीजें या फिर ये सब चीजें बिल्कुल कार्य में नहीं आएंगी मेरे प्रियो। ये सब उसकी गिनती में नहीं आती है मेरे प्रियो, क्योंकि कोई भी स्थान आपको शांति नहीं दिला सकती, कोई भी कार्य आपको शांति नहीं दिला सकती है, कोई भी व्यक्ति आपको शांति नहीं दिला सकता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार हम लोग चर्च तो जाते हैं लेकिन हमारे मन में शांति नहीं होती है। हम लोगों को बस लगता है थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, चर्च के अंदर घुसे, वहां से बाहर निकले, हाँ बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा लगा, यही सोचते हैं। लेकिन 5 मिनट के बाद में हमारे जीवन में शांति नहीं, अशांति प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्थान हमको शांति नहीं दे सकती है मेरे प्रियो। हम लोग सोचते हैं धार्मिक वातावरण में जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर खुद शांति का राजकुमार है। जब तक वह आपको शांति प्रदान नहीं करता, आप कभी भी उस अलौकिक ऐश्वर्य शांति को आप प्राप्त कभी भी नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ईश्वर के ओर से शांति आती है तो वह आपके वातावरण के अनुसार नहीं आएगी, किसी स्थान के अनुसार वह शांति नहीं आती है, किसी व्यक्ति के अनुसार वह शांति नहीं आती है, किसी व्यक्ति के सोच के अनुसार वह शांति कभी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद जब जगत में इस संसार को बचाने के लिए आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर जब आएगा, जो उद्धार करने के लिए परमेश्वर आएगा, तो वह एक रथ में बैठ के आएगा, घोड़ों में बैठकर आएगा, तलवार लेके आएगा। कितने लोगों की कई सोच थी मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर बिना कपड़ों के एक छोटे बच्चे के हिसाब से किसी के ऊपर निर्भर करते हुए उन्होंने इस पृथ्वी में पैदा हुआ था मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वह अपनी माँ और अपने पिता पर निर्भर योग्य होकर इस जगत में आए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आपके जीवन में अगर शांति आएगी तो वह निर्भर होकर आएगी मेरे प्रियो। आपके जीवन पर निर्भर होकर आएगी आपकी शांति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शांति आई थी तो उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, जबकि वो शांति के राजकुमार थे, उनका जब जन्म हुआ था तो उस समय में परमेश्वर एक ऐसे वातावरण में थे, उस वातावरण को कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे कोई शांति का राजकुमार, जगत को उद्धार करने वाला वहां पैदा होगा। जो इंसान या फिर जो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, वह पूरे जगत को उद्धार करने वाला एक ऐसे जगह, ऐसे वातावरण में पैदा होगा, कोई भी नहीं सोचा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसे जगह में अपने आप को प्रकट करता है, ऐसे जगह में अपने आप को दिखाता, दर्शाता है, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता। मनुष्य के सोच से परे परमेश्वर की सोच है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अपने हिस्से की शांति को क्यों प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि पहले मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए कि हम लोग व्यक्ति या फिर स्थान या फिर अपने पेस, अपने स्पीड के ऊपर हम लोग अनुभव करते हैं
कि शायद मैं सही स्पीड पे नहीं चल रहा हूँ, शायद मैं ज्यादा स्लो हूँ, शायद मैं ज्यादा स्पीड हूँ, मैं बराबर नहीं जा रहा हूँ, ये सोचते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं शायद मैं अच्छे व्यक्ति, सही लोगों के साथ नहीं हूँ, सही परिवार में नहीं हूँ, मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ था, मैं उस घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। ये सब सोच हमारे जीवन में है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सही बॉस के अंडर में नहीं हूँ, मैं कभी कभी सोचते हैं मेरे कोलिग्स अच्छे नहीं है, कभी कभी सोचते हैं मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं। हम लोगों की बातों पर निर्भर कर लेते हैं मेरे। कभी कभी सोचते हैं मुझे इंडिया में नहीं होना चाहिए था, फॉरेन में होना चाहिए था, मुझे नहीं अफ्रीका में नहीं होना चाहिए था, मुझे तो इंग्लैंड में होना चाहिए था, मुझे दिल्ली में नहीं, मुझे मुंबई में होना चाहिए था। हम लोग जगह को देखकर भी अपने लिए ईज को ढूंढ रहे हैं, हम लोग पीस को नहीं ढूंढ रहे, हम लोग ईज को या फिर इजीनेस को ढूंढ रहे हैं मेरे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं शांति का राजकुमार हूं और मैं जगत को शांति देने आया हूं, मेरा शांति तुम्हारे ऊपर आना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का यह एक बहुत बड़ा इच्छा था कि उनका शांति हमारे जीवन में आना जरूरी है, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके जीवन में उनकी शांति का आना बहुत जरूरी है मेरे। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रार्थना करता हूं आप सब जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर की शांति सदा सर्वदा उनके ऊपर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग क्यों शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि कोई भी कार्य में, कोई भी जगह, व्यक्ति, स्थान, ये सब को लेकर हम लोग क्या सोचते हैं, परफेक्शन को लेकर हम लोग शांति ढूंढते हैं मेरे। कोई भी कार्य अगर परफेक्ट नहीं है तो हमें शांति नहीं मिलती। आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही देखते हैं ये काम अच्छा नहीं हुआ, मन में अशांति आ गई। इसका मतलब सही होता तो शांति आ जाती। यह काम बिगड़ गया, अशांति आ गई जीवन में। लेकिन अगर वो काम सही होता तो शांति आ जाती। लेकिन मेरे प्रिय, आपका जानना जरूरी है, काम चाहे बिगड़े, काम चाहे परफेक्ट हो नहीं हो, परमेश्वर का शांति कभी परफेक्शन में नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह खुद परफेक्ट जगह में नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह खुद जब आए थे परफेक्ट लोग वहां नहीं थे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट लोग वहां नहीं था। कोई नर्स नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, वहां पे गडरिये थे, भेड़ बकरी चरा रहे थे। उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, आप जरा सोचिएगा ध्यान से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी चीज, प्रभु यीशु मसीह खुद जब जगत में आए, शांति का राजकुमार जब खुद इस जगत में पैदा हुआ, उस समय कोई भी चीज परफेक्ट नहीं था मेरे प्यारे। लेकिन हम लोग शांति के राजकुमार के शांति को पाने की बजाय हम लोग इजीनेस वाली शांति को ढूंढते हैं। बहुत ही सहज से, सरलता की ओर से हम लोग शांति को ढूंढ रहे हैं। और उस शांति को हम कैसे ढूंढ रहे हैं? कोई भी चीज परफेक्ट करने की तरफ से। कार्य परफेक्ट हो या नहीं हो, परमेश्वर का शांति परफेक्शन को नहीं देखता है मेरे प्रिय। परमेश्वर का शांति परफेक्शन की ओर से कभी नहीं आता मेरे प्रिय। हालेलुया। वो एक इम्परफेक्ट स्थान पर आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह खुद कोई परफेक्ट जगह पर नहीं आए थे। परफेक्ट वातावरण नहीं था वहां पे, परफेक्ट लोग नहीं थे वहां पे, परफेक्ट स्थान नहीं था, परफेक्ट राज्य नहीं था, परफेक्ट देश भी नहीं था। उनके विरोध थे सब। लेकिन उस बीच में प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, शांति का राजकुमार वहां आ जाना, हमें यह दर्शाता है मेरे प्रियो कि शांति कभी भी परफेक्शन में नहीं आती, बल्कि इम्परफेक्शन में वो सब चीजें आती है। क्योंकि परफेक्शन में शांति का जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, इम्परफेक्शन में ही शांति आवश्यक होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को जानना जरूरी है। आज आप लोग एक डिसीजन ले लीजिए अपने जीवन में कि हाँ, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आए थे वो कोई भी चीज इम्परफेक्शन था। हम लोग आज अगर परफेक्शन को ढूंढ रहे हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कोई परफेक्ट नहीं है, कोई राइचियस नहीं है। लेकिन हम परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमें प्रभु यीशु मसीह अपना शांति देने के लिए इस जगत में आए थे मेरे प्रियो, और उस शांति को पाना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था कि क्यों ऐसा होता है, मनुष्य अशांत हो जाता है। मैं देखने को मिला, मुझे जब मैं पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो मैं बहुत कुछ सीखा उस चीजों से। प्रभु के वचन से मैंने सीखा है कि हम लोग परफेक्शन की ओर दौड़ते हैं। ये काम सही नहीं हुआ तो मुझे अशांति आ गई। नहीं,
अशांति नहीं आती मेरे को। काम सही हो गलत हो, आपके अंदर सोच कैसा है यह जानना जरूरी है। प्रभु हर एक जगह में अपने शांति को देते हैं। मैं इस शांति के विषय में हो सकता है अगला एक वीडियो बनाऊं और अच्छा ही उसमें रहेगा। मैं सोच रहा हूँ प्रभु का वचन, उनका आशीष रहे उसमें, और प्रभु मुझे सहायता करे उसके ऊपर और भी ध्यान करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सब लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं निवेदन करूंगा कि यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रभु के वचन को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाए, पहुँचाए, ताकि सभी जान पाए परमेश्वर की वो शांति को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्या है जो उनके शांति को प्राप्त करने से हमें रोकती है। बस यही चीज़ें हैं कि पहली बात तो मैंने आपको जैसे बताया, मेन जो रीज़न है वो है हम लोग परफेक्शन को ढूंढते हैं। मेरे को परफेक्शन के पीछे मत दौड़िए, प्रभु के पीछे दौड़िए, प्रभु के शांति के पीछे दौड़िए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके इस विषय को बंद करना चाहूंगा। वो उदाहरण यह है, एक बड़ी सी झरना है। मैं आपको बता रहा हूँ एक स्टोरी के आधार पर, कहानी के आधार पर। एक अच्छी भली झरना है, पानी गिर रहा है, उसके बीच अंदर में झरना के पीछे तरफ, यानी सामने पानी है, उसके पीछे तरफ एक बड़ा सा छेद है, उसके अंदर एक घोंसला है चिड़िया का। और मैं आपको बताऊं, उस घोंसले के अंदर एक कबूतर या फिर एक चिड़िया रहती है, उसके अंडे भी हैं वहां। अब आप देखिए, झरना का पानी गिर रहा है, झरना का पानी गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, और उस गिरते पानी में से उस चिड़िया को उसके अंदर से घुस के उस पार जाना पड़ता है, और वहां जाके उस घोंसले के अंदर उसे रहना पड़ता है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, वह परिस्थिति नहीं है चिड़िया के रात को सोने की, क्योंकि चिड़िया शांत वातावरण में सोते हैं मेरे। और वहां पानी, जब झरना, जब पानी कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो वहां पानी का शोर है। दूसरी बात, पानी को पार करके चिड़िया को रोज आना और जाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यह कोई परफेक्शन नहीं है चिड़िया के घोंसला बना के रहने की मेरे, लेकिन उसके बीच में भी, उसके बावजूद उस चिड़िया को शांति प्राप्त होती है। वो रात को चुपचाप सो सकती है। इस प्रेशर के बाद भी, इस वातावरण में इतने आवाज के बाद भी, पानी का शोर हो रहा है, आवाज हो रहा है, फिर भी उस चिड़िया को रात को नींद आती है मेरे को। क्यों? क्योंकि वह शांति उसके पास है। वो परफेक्शन को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन उसको शांति की जरूरत है मेरे को। और उसे उतने आवाज में भी अगर उसे पीस मिल रहा है, शांति मिल रहा है, वो सो सकता है वो चिड़िया। तो आप लोग क्यों नहीं मिल? आप परफेक्शन के पीछे मत दौड़िए, प्रभु के पीछे दौड़िए। शांति वहीं से आती है मेरे प्रिय। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आमीन।